है कि वो अब इसे बिहार सहित समूचे देश में लागू करने का मन बना चुकी है। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार पर यूसीसी लागू किए जाने का अभी से दबाव बना रही है, जिसके बाद बिहार में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं में आपस में ही बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मुद्दा गरमा रहा है। बीजेपी उत्तराखंड की तर्ज पर बिहार में यूसीसी लागू करने की मांग कर रही है, जबकि जेडीयू ने इसका खुलकर विरोध किया है। जेडीयू ने साफ कह दिया है कि यूसीसी बिहार में लागू नहीं होगा। यूसीसी उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बीजेपी की इस मांग को गलत बताते हुए कहा कि कोई कितना भी जोर लगा ले, नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से टस से मस नहीं होने वाले। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार का स्टैंड बहुत क्लियर है। 2017 में उन्होंने लॉ कमीशन को लेटर लिखा और यूसीसी को देश, समाज और संविधान के खिलाफ बताया है। अगर इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि हम दबाव की राजनीति करेंगे बिहार में, और उनके एक दो नेताओं ने जो बयान दिया है, ऐसे नेताओं के बयान पर जनता दल यूनाइटेड कभी गौर नहीं करेगी। और अगर कोई पार्टी ये समझती है कि नीतीश कुमार दबाव में आकर के कोई काम करेंगे, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में कई सालों से सियासी टकराव चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है देश में रहने वाले सभी नागरिकों, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, उसके लिए एक कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक सा कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। फिलहाल गोवा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने उत्तराखंड की तर्ज पर बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के जोरदार तरीके से मांग की है। प्रेम रंजन पटेल ने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी अब पूरे देश भर में यूसीसी लागू करने की मांग कर रही है, जिसका जेडीयू विरोध कर रही है। देखिए, देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसने लागू कर करके पूरे देश के सामने एक नजीर पेश किया है, और वो कानून सम्मत जो संविधान की धारा 44 के तहत दी गई शक्तियां हैं, उसके तहत उसको लागू किया गया है। तो मैं तो शाबाशी दूंगा। उनकी जो नजीर है, ये पूरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपनाना चाहिए, पूरे देश में लागू करना चाहिए। वहीं विपक्ष में बैठी आरजेडी का मानना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सबको धोखा दे रहे हैं। आरजेडी इस कानून को किसी कीमत पर बिहार में लागू नहीं होने देगी। खेल तो मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को समझना है। एक ही गाल से मुस्कुराना, एक ही गाल से एक साथ गाल फुलाना, ये तो नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार जी की रणनीति को प्रदेश की जनता भली भांति समझ भी रही है। ये अब चलने वाला नहीं है। यूसीसी के बारे में बीजेपी का मानना है कि ये एक ऐसा कानून है जो धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को खत्म करने का उद्देश्य रखता है। इसको लागू करके उत्तराखंड ने सभी राज्यों के लिए एक नजीर पेश की है। सभी राज्यों को इस उदाहरण को अपनाना चाहिए। वहीं बीजेपी के इस कदम को लेकर राजनीति गरमा गई है। नीतीश कुमार की पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में किसी कीमत पर यूसीसी कानून लागू नहीं होगा। बावजूद इसके बीजेपी जिद पे अड़ी है और इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। खैर, जो भी हो, यह कानून लागू हो या ना हो, लेकिन इस मुद्दे ने गठबंधन की गांठें जरूर खोल कर रख दी है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और अब बात अयोध्या की। अयोध्या में दलित युवती की